जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और यूपी पुलिस के मैं टॉप और बेहतर क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जहाँ से हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपका कोई भी शिफ्ट में पेपर है तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सर्वाधिक एक टाइप के देखने को मिलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है। यानी जो आपके पास जो 10 रुपये होता है उसका नोट का जो रंग है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से ये बढ़िया टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बेहतर क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे चॉकलेटी ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चले, बैंकों का बैंक, इन आपको पता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। इनमें से किसके भारत में कहा जाता है? इनमें से किसे है जो भारत में कहा जाता है बैंकों का बैंक? तो भारत के अंदर आप सभी को पता है कि जो बैंकों का बैंक है वो कौन सा है? तो सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई, जिसे बोलते हो आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इनमें से राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, या फिर फेडरल बैंक, या देना बैंक? इसने पूछा है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ से आपको बता दूं, मैं इस क्लास से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फेडरल बैंक यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा है निगम है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ से 1956, 1858 तो आप हो ही नहीं सकता, ये तो आप वैसे ही काट दोगे। 2005 और 2054 आपके सामने ऑप्शन है। अगर मेरा भाई जो भी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है 1956, ठीक है, तो बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। भारत और विश्व बैंक में किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यानी बेहतर जल आपूर्ति के लिए ऐसा कौन सा राज्य है, उसके लिए विश्व बैंक और भारत ने क्या किया है? 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दिल्ली के लिए किया है, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, या राजस्थान के लिए? चारों ऑप्शन बेहतर हैं, तो आप यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के लिए आपका उत्तर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, विश्व बैंक ने 2018 में भारत के किस विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो विकास दर है कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने? 2018 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हो 0.7%, 7.3%, 7.7%, या फिर 7.8%, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही साबित होगा यहाँ पर? तो मेरे भाई जो भी ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं 7.3%, वो बिल्कुल ही सही साबित होंगे। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है आपके सामने? राष्ट्रीय आय क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? हम कह सकते हैं उत्पादन, लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही साबित होगा। आगे चलो, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो कम विकसित देश हैं उनमें गरीबी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो आप क्या कह सको? लोगों में बुद्धि का अभाव, ये तो हो नहीं सकता। आय में असमानता, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा कि आय में असमानता। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही साबित होगा। चलो आगे चलो, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन की शुरुआत की थी? कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। कैश बैंक
होम लोन देने लगा है, ऐसा बैंक कौन सा है आपको बताना है सबसे पहले। तो सभी को पता है ICI, ठीक है, ये ध्यान रखना है ICI। तो आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको, LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पेशकश करने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किसने किया है? ठीक है, तो हम कहेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी ए वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो पहले आप, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? वो वर्ष आपको बताना है कौन सा वर्ष है उस समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1982 या 1948, 1982, 1963, 1978, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे भाई 1982 की ओर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल सही साबित यहाँ पर होने वाला है। आगे चलो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है, कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, खाली स्थान पे आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये आपका रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, जिससे कि तैयारी का पता भी हमें साथ साथ में चलता रहे। आगे बढ़ो, ठीक है, एक नेशनल कंपनी है, कौन सी है? एक नेशनल कंपनी के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेशनल कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या? लोन ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? तो इसको गठित कब किया गया था? तो आप कह सकते हो 1 जून 2016 को, 11 नवंबर 2000 को, 21 मार्च 2005 को, 25 मई 2009 को। तो कब किया गया इसे, ये हमको बताना है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो किसी भी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं रहा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI या सेबी? देखो बैंकिंग संबंध का तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, ICICI है, पर सेबी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पे आप जा सकते हो, जो बिल्कुल सही साबित होने वाला है। आगे चलो, किसान विकास पत्र निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? ये आपको बताना है। क्या है? किसान विकास एक पत्र होता है, उसमें निवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है वो कितनी है? तो कितनी कर सकते हो आप? 3000, 4000, 2000 या फिर 1000 रुपये। तो आप सभी क्या कहोगे? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, 1000 अपना बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती हैं? तो किसके तहत होती हैं ये आपको बताना है मेरे भाई। इसमें अपना उत्तर क्या होगा? देखो, बैंकिंग विनियमित अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013। आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है ये आपको बता देना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। कंपनी अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको, इनमें से किसके द्वारा मुद्रा वित्तीय को रोका जा सकता है? अब हम क्या कह सकते हैं? सरकारी व्यय में कटौती, बचत का बजट, या प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, जो कि इसमें से कोई नहीं बिल्कुल सही साबित होगा। आगे चलो, निम्न में से जापान की फिल्म कॉकरोच, ठीक है, कौन फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था ये आपको बताना, ठीक है।
शॉपलिफ्ट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, अगले का उत्तर दो। एक बैंक को किसी अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से क्या कहने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही साबित होगा। चलो आगे चलो। आईआईबी का मुख्यालय में स्थित है, यानी खालिस्तान में बताना है। जो आईआईबी है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है उसका आपका क्या होगा यहाँ से, रूस मॉस्को। रूस मॉस्को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ से। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में। किस बैंक में अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया है? कौन सा बैंक है? जो आपसे पूछा है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया है, टाइट, तो आपको हो गया आरबीआई। आरबीआई का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? ठीक है, तो ये इसमें कौन सा होगा, कंपनी अधिनियम 2013, या फिर इसमें देखो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो हम यहाँ से कहने वाले हैं मेरे भाई, यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा कि कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ वॉलेट की शुरुआत की थी? तो किस बैंक ने की थी ये आपको बताना है। तो इसका मैं आप मेरे को HW के तौर पे दूंगा, कमेंट करके इसका उत्तर बताओगे कि इसका उत्तर आपका क्या साबित होने वाला है। अगर आगे की ओर बढ़े तो बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा PPP आधार पर शुरू की जाती है, यानी PPP का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जो PPP दे रखा है उसका पूरा रूप क्या होता है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो PPP होता है उसका पूरा रूप होता है सार्वजनिक निजी भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही साबित होगा यहाँ पर। आगे चलो। टीजर लोन की दरें क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती हैं। तो यानी यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। आगे चलो। किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है? तो हमारा उत्तर क्या होगा ये आप बताओगे। कौन सा बैंक है वो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 77.79% उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। तो IDBI, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल सही साबित होगा। आगे चलो। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो सभी को पता है गार्डविन ऑस्टिन है। ये जो ऑप्शन नंबर ए अभी जो अगर आप देखा जाए इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर भारत के अंतर्गत, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के पास है, तो आप कह सकते हो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, पर इसमें आपको कौन क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है उसके आधार पर आपका उत्तर बन जाता है। तो अभी के हिसाब से तो गार्डविन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र,
उद्योग क्षेत्र। आपको पूछा भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो सभी को पता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल यहाँ पर आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसका उत्तर आप जरूर देंगे। देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों के कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, एसबीआई के बाद दूसरा बैंक ऐसा कौन सा है उसके कार्यालयों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, यस बैंक। तो आप यहाँ से कहोगे पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।